अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन लोकसभा इंतखाबात के स्पेशल बुलेटिन में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। लोकसभा इंतखाबात 2024 के लिए वोटिंग 19 अप्रैल को पहले मरहले के दौरान अरुणाचल प्रदेश में हुई। ताहम इस दौरान कई मुकामात पर तशद्दुद और तोड़फोड़ के वाक़यात पेश आए। ऐसे में अरुणाचल प्रदेश के 8 बूथों पर 24 अप्रैल को एक बार फिर वोटिंग का एहतमाम किया जाएगा। लोकसभा आम इंतखाबात और रियासती असम्बली के इंतखाबात 19 अप्रैल को रियासत में एक साथ हुए थे। इन पोलिंग स्टेशनों पर बदतमीजी, तोड़फोड़, वोटिंग पर तशद्दुद और ईवीएम छीनने की कोशिशों की इत्तलात मौसूल होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने दोबारा पोलिंग का हुक्म जारी किया, जो 24 अप्रैल को एक बार फिर मुनक्किद किए जाएंगे। मुल्क में मामूल से ज़्यादा दर्जे हरारत और गर्मी की लहर की पेशगोई के बाद इलेक्शन कमीशन ने आज पीर को महकमा मौसमियात के हुक्काम के साथ मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग मुनक्किद की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार, इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह सिंधु के साथ एक मीटिंग की सदारत की गई। मीटिंग में लोकसभा इंतखाबात के दौरान गर्मी की लहर से पैदा हो रहे खतरे को कम करने के इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्क में 7 मरहलेवार मशक़ों के 6 मज़ीद मराहिल का इनेकाद होना बाकी है। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद के अफसरान ने मीटिंग में शिरकत की। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD के डायरेक्टर जनरल ऑफ मेट्रोलॉजी मृत्युंजय मोहापात्रा ने कहा, IMD इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मुसलसिल राब्ते में है। मौसमी पेशन गोइयों के साथ साथ हम माहाना, हफ्तावार और रोज़मर्रा की पेशन गोइयाँ कर रहे हैं और इनके बारे में पेशगोई कर रहे हैं। गर्मी की लहर और नमी की सतह हम ECI को इन जगहों के बारे में मालूमात और पेशन गोई फराम कर रहे हैं जहाँ मुख्तलिफ मराहिल में इंतखाबात होने जा रहे हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी लीडर शाइना NC ने कांग्रेस पार्टी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि मनीष तिवारी और इनकी पार्टी ने हमेशा तकसीम की सियासत खेली है। उन्होंने वोट बैंक की सियासत खेली है और हमारे मुल्क को ज़ात, नस्ल और बरादरी की बुनियाद पर तकसीम किया है। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 4 वोट बैंकों के लिए काम किया है, नौजवान, किसान, गरीब और ख़वातीन इस बुनियाद पर। शाइना ने कहा कि यह हमारा काम है जो हर एक वोटर को PM मोदी को वोट देने के लिए तैयार कर रहा है, जो जाहिर है। इसलिए 400 पार सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये हकीकत है कि मनीष तिवारी और कांग्रेस पार्टी जितनी जल्दी इस बात पर मुत्तफ़िक़ हो जाएं कि वो इलाकाई पार्टी भी नहीं बनेंगे, इतना बेहतर होगा। उत्तर प्रदेश की मेरठ सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अरुण गोयल ने आज पीर को कहा कि PM मोदी की खास बात यह है कि उन्होंने जो वादा किया था इसे पूरा किया है। गोयल ने ANI को बताया कि BJP मुल्क की वाहिद पार्टी है जो कौम परस्ती की बात करती है। BJP का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा कि यह वाहिद जमात है जो कौम परस्ती की बात करती है। मेरी छवि राम जी से जुड़ी हुई है, लेकिन इसके अलावा मेरी छवि साफ है, वो शख्स जो ईमानदार हो और सच बोलता हो। मोदी हुकूमत ने ख्वातीन की इज्जत की हिफाजत की है, करोड़ों ख्वातीन को गैस और घर फराहम किए हैं, शायराएँ बन रही हैं और गरीबों को मेडिकल इंश्योरेंस करवाया जा रहा है। TV सीरियल रामायण का किरदार अदा करने वाले अदाकार गोयल जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने कहा कि पूरा मुल्क इस हकीकत को कबूल कर रहा है कि इस बार ये 400 से तजावीज़ कर जाएंगे। अरुण गोयल ने मजीद कहा कि सियासत में आने के बाद इन्हें इससे ज़्यादा इज्जत मिल रही है जिससे इन्हें लॉर्ड राम का किरदार अदा करने पर मिली थी। रियासत उड़ीसा में मुख्तलिफ शाही खानदानों के 12 अफराद लोकसभा और असम्बली इंतखाबात में आम लोगों के वोट मांग रहे हैं। उड़ीसा में 21 लोकसभा हल्कों और 147 असम्बली हल्कों के इंतखाबात 13 मई से 1 जून तक रियासत में एक साथ होंगे। हुक्मरान बेजू जनता दल ने शाही खानदानों के 8 अरकान को मैदान में उतारा। इसके बाद BJP के 3 और कांग्रेस ने 1 को खड़ा किया। लोकसभा इंतखाबात की गहमा गर्मी के दरमियान उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज पीर को बुनियादी ढांचे की मुसलसिल तरक्की के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि 2014 के बाद हिंदुस्तान में शायराओं और हवाई अड्डों की तादाद दुगनी हो गई है। ANI से बात करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। मुल्क में पहली बार ये देखा जा रहा है कि हम अवाम की खिदमत के लिए जमहूरी इक़दार के साथ रह रहे हैं और तरक्याती काम किए जाते हैं। शानदार हम आहंगी तरक्की और विरासत के दरमियान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की शिनाख्त है, इसके लिए किया गया काम शानदार है। योगी ने पिछले सालों में PM मोदी की तरफ से किए गए कामों की वजाहत करते हुए कहा कि जिस मसले पर हमें अवाम की तरफ से अच्छी हिमायत हासिल है वो बुनियादी ढांचा है। हाईवेज़ की तादाद तकरीबन दुगनी हो गई है। 2014 तक सिर्फ 74 हवाई अड्डे थे, लेकिन अब मुल्क में 150 से ज़्यादा हवाई अड्डे हो गए हैं। आज मुल्क में 22 एम्स है। 500 साल पुराने इंतजार को ख़त्म करते हुए रामलला को अब अयोध्या के राम मंदिर में रखा गया है।
एक 89 साला हसनूराम अम्बेडकरी इन दिनों मौजू बहस बने हुए हैं क्योंकि उन्होंने अपना 99वां इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है, जो कि एक काबिल जिक्र कामयाबी है। 1985 से अब तक अपनी 98 कोशिशों में शिकस्त का सामना करने के बावजूद अम्बेडकरी ने इंतखाबी मैदान में अपनी किस्मत आजमाई जारी रखी। इस बार इनकी फतेहपुरी सिकरी से सेंचुरी के करीब पहुंचने की उम्मीद जारी है। ताहम किस्मत ने इन्हें शदीद धक्का पहुंचाया क्योंकि फतेहपुर सिकरी से इनकी नामजदगी मुस्तरद कर दी गई। वो जानते हैं कि वक्त इसके हक में नहीं है, लेकिन अम्बेडकरी इलेक्शन लड़ने और अपने मकसद तक पहुंचने के लिए पुरअज़्म हैं। उन्होंने एतमाद के साथ कहा कि मैं सेंचुरी बनाने के लिए पुरअज़्म हूं और मैं ये जानता हूं कि मेरी उम्र बढ़ती जा रही है। मैं इस दुनिया से जाने से पहले अपना मकसद हासिल कर लूंगा। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव के उत्तर प्रदेश के खुनूस से इलेक्शन लड़ने के क़यास आरएम को खत्म करते हुए पार्टी ने तेज प्रताप सिंह यादव को पार्लिमानी सीट से मैदान में उतारा है। इस सीट की नुमाइंदगी कभी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव और इनकी अहलिया डिम्पल यादव करती थी। मैनपुरी के साबिक रुकने पार्लियामेंट और अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव के दामाद भी हैं। इनकी शादी लालू की बेटी राजलक्ष्मी यादव से हुई है। तेज प्रताप समाजवादी पार्टी के बानी आंजानी मुलायम सिंह यादव के भाई रणवीर सिंह के पोते हैं। वो 2014 से 2019 तक मैनपुरी के रुकने पार्लियामेंट थे। अब तेज प्रताप के अलावा यादव खानदान के लोग मैनपुरी, आजमगढ़, बदायूं और फैरोजाबाद लोकसभा सीटों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। राजस्थान की नायब वज़ीर आला दिया कुमारी ने आज पीर को रोज अपोजिशन जमातों का आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इंडिया ब्लॉक के रहनुमा वज़ीर आज़म के लिए उम्मीदवार तजवीज़ करने में नाकाम रहे हैं क्योंकि इन्हें खदशा है कि इस ऐलान से इनका इत्तेहाद टूट जाएगा। नायब वज़ीर आला कुमारी ने यह भी कहा कि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास नेता, नीति, अच्छी नीयत है, जिससे यह जाहिर होता है कि पार्टी की पॉलिसियाँ, अच्छे इरादे और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जैसे लीडर हैं। एएनआई से बात करते हुए नायब वज़ीर आला ने अपोजिशन के इत्तेहाद पर सवाल उठाते हुए कहा कि अपोजिशन वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए कोई उम्मीदवार तजवीज़ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इन्हें डर है कि इस ऐलान से इनका इत्तेहाद टूट जाएगा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में इंतखाबी मुहिम धीमी चल रही है। बड़ी सियासी जमातों ने अपनी कोर सपोर्ट बेस यानी मुस्लिम फ़िरका पर तवज्जो मरकूज़ कर रखी है। बाद मुसलमान इस लोकसभा इलेक्शन को मुल्क की तकसीरियत के लिए फैसला कुन समझ रहे हैं, जबकि दूसरों का एहसास है कि सियासी जमातें मुसलमानों को नज़रअंदाज कर रही है। अलीगढ़ पार्लिमानी हल्के में मुसलमानों की तादाद काबिल लिहाज है। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक अलीगढ़ शहर में इस्लाम दूसरा बड़ा मजहब है। मगरबी उत्तर प्रदेश के इस ताला मरकज़ में 40% से ज़्यादा आबादी मुसलमानों की है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ड्राइवर 45 साला शादाब खान का कहना है कि मेरे लिए ये इलेक्शन दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ का इलेक्शन है, जो मुझे और मुल्क में हर किसी को मसावत का हक़ देता है। अलीगढ़ के कई मुसलमानों का यही एहसास है। शहर की शमशाद मार्केट के एक होटल वर्कर सैयद आमिर ने इस इलेक्शन को हिंदुस्तान में तकसीरियत की बका का मामला करार दिया। इसने कहा कि अगर हमने इस बार वोट ना डाला तो हम ये मौका हमेशा के लिए गंवा देंगे। मुस्लिम राय दहिंदों में नाराज़गी का एहसास भी है। कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम ने बीजेपी ज़ेर क़यादत एनडीए हुकूमत पर सख्त तनकीद की और कहा कि ज़ाफ़रानी पार्टी एक सियासी पार्टी बाकी नहीं रही बल्कि एक फ़िरका बन गई है जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पूजा करते हैं। चिदम्बरम ने मोदी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि मोदी की 10 साला हुकूमत में तकरीर व इजहार की आज़ादी में संगीन कमी रोनमा हो रही है। उन्होंने अवाम से जमहूरियत बहाल करने की अपील की। उन्होंने यह तयक़ुन भी दिया कि अगरचे मुतनाज़ा शहरियत तरमीमी एक्ट का कांग्रेस के मंशूर में तस्करा नहीं किया गया, ताहम ये इंडिया ब्लॉक के इक़्तिदार पर आते ही मनसूख कर दिया जाएगा। मरकजी वज़ीर दाखिला व बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह जुमेरात को तेलंगाना का दौरा करेंगे। पार्टी के रियासती जनरल सेक्रेटरी परमेंदर रेड्डी ने ऐलान किया है कि वो मेदक पार्लिमानी हल्के में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। अमित शाह सिद्दीपेट में एक जलसे-आम से खिताब भी करेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद मुक़न्नना व रुकन असम्बली चन्नान गुट्टा और मौजूदा रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन अवैसी ने आज हैदराबाद लोकसभा सीट से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। अकबरुद्दीन अवैसी ने हैदराबाद कलेक्टर, जो रिटर्निंग ऑफिसर भी हैं, इनके दफ्तर पहुंचकर नॉमिनेशन दाखिल किया। वादरे के जुम्मे को सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने हैदराबाद कलेक्टर के सामने पेश होते हुए अपना नॉमिनेशन दाखिल किया था। बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के खिलाफ बेगम बाजार पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। रामनवमी जुलूस के दौरान सितंबर बाजार की मस्जिद की तरफ तीर चलाने का इशारा करना माधवी लता के लिए महंगा पड़ गया। पुलिस राय के मुजिब 17 अप्रैल की शाम रामनवमी जुलूस के दौरान बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने सितंबर बाजार की एक मस्जिद पर तीर का निशाना लिया था। इनके खिलाफ शेख इमरान साकिन फसलांसर सैयदनगर ने बेगम बाजार पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने क्राइम नंबर 74/2024 में आईपीसी की दफ़ा 295A और 125 आरपी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया।
भाई की शादी में शिरकत करते हुए तोहफे के तौर पर बीजेपी उम्मीदवार को वोट देने एक शख्स की अनोखी अपील पर इसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। ये वाक़या तेलंगाना के जिला मेदक के मोहम्मद नगर टांडा में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक सुरेश नामी शख्स ने अपने भाई की शादी के कार्ड्स पर मेदक लोकसभा के बीजेपी उम्मीदवार रघुनंदन राव की तस्वीर शाये की और साथ ही कार्ड में तेलुगु जबान में लिखा कि भाई की शादी की तकरीब में शिरकत के तोहफे के तौर पर तमाम मेहमान बीजेपी उम्मीदवार को वोट दें। इस वाक़े की इत्तला पर पुलिस ने बीजेपी उम्मीदवार की कामयाबी के ख्वाहिशमंद इस शख्स के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का सिलसिले में फौजदारी मामला दर्ज किया। कोडीपल्ली और दीगर मंडलों में इंतखाबी अमल की निगरानी के इंचार्ज एक जूनियर लेक्चरर और फ्लाइंग स्क्वाड ऑफिसर चंद्रया ने यह शिकायत दर्ज करवाई थी। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी पर अपनी अहलिया के 1 करोड़ 20 लाख रुपए वाजिबुल अदा हैं। ओवैसी जिनके पास 18 करोड़ 89 लाख रुपए की गैर मनकुला जायदाद है, वो लोकसभा की तरफ से दी गई तनख्वाह पर गुजारा कर रहे हैं। AIMIM की जानिब से हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट के तौर पर नामजदगी दाखिल करने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने अपने इंतखाबी हलफनामे में अपने असासों, कर्जों और फौजदारी मुकदमात की तफसीलात का जिक्र किया। इसके मुताबिक फ़िलहाल शास्त्रीपुरम मेलारदेवपल्ली में इनकी रिहाइश का कुल रुकबा 1,30,680 मुरब्बा फीट है, जिसमें से 36,250 मुरब्बा फीट पर मकान तामीर किया गया। उन्होंने कहा कि इस ज़मीन पर इनका हिस्सा 3/4 है और इनकी बीवी 1/4 हिस्से की मालिक है। उन्होंने कहा कि वो 36,250 मुरब्बा फीट की तामीराती लागत में अपनी बीवी के हिस्से के तहत 1 करोड़ 20 लाख रुपए के मखरूज हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के मिस्रीगंज में 3,843 मुरब्बा फीट अराजी पर एक और रिहाइशगाह है। उन्होंने कहा कि ये इमारत 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई थी और इसकी मौजूदा कीमत तकरीबन 19 करोड़ 65 लाख रुपए है। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ 88 लाख रुपए की मालियत की मनकुला और 16 करोड़ रुपए की गैर मनकुला जायदादों के साथ मजमूई असासों की मालियत 18 करोड़ 89 लाख रुपए हैं। इनके नाम पर 4 करोड़ 30 लाख रुपए भी हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर के श्रीनिवास रेड्डी ने सईदाबाद पुलिस स्टेशन की खातून असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को सईदाबाद में अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान हैदराबाद बीजेपी लोकसभा की उम्मीदवार माधवी लता से हाथ मिलाने और गले मिलने पर मुअत्तल कर दिया। ASI माधवी लता और बीजेपी कारकुनों की मुहिम के दौरान बंदोबस्त की ड्यूटी पर थी। एक वीडियो में खातून ASI बीजेपी उम्मीदवार के करीब आती है और हाथ मिलाने के बाद इन्हें गले लगाती नजर आई। वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया गया और इसने सीनियर पुलिस अफसरान की तवज्जो मबजूल करी, जिन्होंने इंक्वायरी का हुक्म जारी किया और ASI को मुअत्तल कर दिया। हैदराबाद लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार माधवी लता ने इंतखाबी दफ्तर में इलेक्शन कमीशन को असदुद्दीन ओवैसी रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। माधवी लता ने अपनी शिकायत में कहा कि इंटरनेट पर एक वीडियो गर्दिश कर रहा है जिसमें हैदराबाद के पार्लिमानी हल्के के उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी ओल्ड सिटी एरिया में अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान एक गोश्त की दुकान पर खस्साब के साथ बात करते हुए देखे गए, जिसमें वो खसाई को उर्दू में कह रहे हैं कि काटते रहो। इनका कहना है कि अपना पेशा जारी रखने की तरगीब दे रहे हैं और साथ ही बीफ जिंदाबाद के जुमले के साथ गाय के गोश्त के इस्तेमाल की हिमायत का इजहार कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी के ये रिमार्क्स गाय के गोश्त के इस्तेमाल की बराह रास्त तौसीक के तौर पर समझा जा रहा है। माधवी लता ने इलेक्शन कमीशन में असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। माधवी लता ने कहा कि एक मखसूस कम्युनिटी के जज्बात को मुतासिर करने की कोशिश की गई है।